स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप ने एक बार फिर से झूठ बोला है और भारत को लेकर झूठ बोला है। यह झूठ ऐसे वक्त में आया है जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई है उससे पहले, और उन्होंने इस बार जो झूठ बोला है उसका काला चिट्ठा द हिंदू ने भी खोला है। उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन ऐसे में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले भारत और रूस के बीच 1 अगस्त से 15 अगस्त 2025 के बीच व्यापार कितना हुआ है तेल को लेकर, वो एक आंकड़ा छोटा सा आपको बता देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 1 से 15 अगस्त 2025 तक भारत रूस का व्यापार समझिए। भारत ने रूस से प्रतिदिन औसतन 20 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया। ऐसे में अगस्त के पहले 15 दिन में भारत ने कुल 52 लाख बैरल तेल लिया और प्रतिदिन तेल का ये आयात हुआ है भारत के लिए, जिनमें से 38% लगभग 20 लाख बैरल तेल प्रतिदिन रूस से आया है। और ये एक बड़ी मात्रा है। यह जुलाई 2025 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जुलाई 2025 में जो व्यापार हुआ दोनों देशों के बीच, उससे ज़्यादा हुआ है यह व्यापार। जुलाई में भारत ने रूस से प्रतिदिन 16 लाख बैरल तेल आयात किया है और अगस्त के शुरुआत में ही 38%। पंकज जी, ट्रंप क्या झूठ बोल रहे हैं? व्यापार तो सही चल रहा है भारत और रूस का। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने भारत पे टैरिफ लगाकर रशिया का एक बड़ा क्लाइंट उससे अलग कर दिया। ट्रंप का दावा यह है कि जब से उन्होंने भारत पे टैरिफ लगाया है, भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद रहा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में हम प्रतिदिन 1.6 मिलियन बैरल खरीद रहे थे रूस से, जो कि अगस्त के 15 दिन में बढ़कर अच्छा खासा 38% तक हो गया, बहुत प्रति बैरल हो गया। हाँ, मतलब 40% बढ़ा, 38% बढ़ा जुलाई के मुकाबले। मतलब हम ज्यादा तेल खरीद रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसके बाद से। अब फॉक्स न्यूज को जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया तो हमारे यहां के क्षणभंगुर ये चिल्लाने लगे कि मोदी जी जवाब दें, मोदी जी जवाब दें कि ट्रंप के दबाव में आपने रशिया से तेल खरीदना क्यों बंद कर दिया। अरे भैया मेरे, पहले आंकड़े तो देख लो, बंद किया या नहीं किया ये तो देख लो। कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सूरज पश्चिम से उगता है तो सब कह रहे हो कि मोदी जी जवाब दें कि सूरज पश्चिम से क्यों उगता है। अरे डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोलता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कल बैठक हुई डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस को यह कहा कि रूस परचेज कर रहा है। हम फिलहाल जी बिल्कुल। और 3 घंटे की ये मुलाकात जो हुई, उस मुलाकात में कुछ निकला नहीं, सबसे बड़ी बात ये रही। और आखिरकार ट्रंप के हाथ कुछ लगा नहीं। जी पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि जब बैठक हुई उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि रशिया के जितने पार्टनर हैं जो उससे तेल खरीद रहे हैं उस पर अब हम टैरिफ नहीं लगाने जा रहे हैं। अब ये स्पेसिफिक नहीं पूछा गया कि क्या जो भारत पे टैरिफ लगाया था आप हटा देंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि रशिया के जितने भी पार्टनर हैं जो उससे तेल खरीद रहे हैं उस पर हम टैरिफ नहीं लगाने जा रहे हैं। तो वही तो मेरा सवाल है पंकज जी, क्या पुतिन से मिलने के बाद तेवर ढीले पड़ गए क्या ट्रंप के? वो तो दुनिया की मीडिया कह रही है। वो कोई पंकज प्रसून कहेगा या एनएमएफ पे कहेंगे तब समझ में आया क्या? जाके सुबह से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, हर जगह एक रिपोर्ट कॉमन है कि पुतिन का जो चलने का स्टाइल था, हम जो आपको दिखा रहे हैं रेड कार्पेट में, कॉन्फिडेंस में ज्यादा थे। हालांकि अमेरिका की धरती पर थे, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा था बैठने में, बोलने में, बातचीत करने में। ट्रंप जिन्होंने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में नहीं बोलने दिया, यहां पर वो केवल पुतिन को बैठकर सुन रहे थे और आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहे कि कुछ डील पर बात हुई है, लेकिन जब तक इनके साथ डील फाइनल ना हो जाए विश्वास नहीं है। नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा ना कि एक बार और हम मिलेंगे, तुरंत पुतिन ने कहा कि मॉस्को में मिलेंगे, मॉस्को में। उसके बाद ट्रंप का जवाब था हाँ थोड़ा मेरा विरोध होगा लेकिन हम मॉस्को में मिल सकते हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि जिस रूस को इन लोग अलग थलग करना चाह रहे थे पूरी दुनिया से, वो रूस आज टर्म्स डिक्टेट कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसको फॉलो कर रहे हैं। ये है। एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका के जो ट्रंप जो हैं जिन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाया ना, उसे लेकर दिल्ली में 20 और 21 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। और आगे का राह कैसा हो वो टैरिफ के परिप्रेक्ष्य में, उस पर ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा और ये सलाह एक तरह से कह सकते हैं जो कि केंद्र सरकार को दिया जाएगा। स्वदेशी की गूंज होने वाली है, याद रखिए। 20-21 को संघ की बैठक है दिल्ली में
उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले हैं और उस बैठक के बाद देखिएगा कि आगे क्या होता है। कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को एक मौके के रूप में देख रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि यह मौका है, अपने स्वदेशी के प्रचार का मौका, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का मौका। लेकिन अलास्का में ट्रंप पुतिन से मिलने से पहले ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, जब कि भारत और इनके बीच व्यापार खत्म हो गया, भारत अब नहीं खरीद रहा है तेल? देखिए, ट्रंप की आदत है, कल आपको पता है कि नहीं, अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे। कई शहरों में वाशिंगटन में तो एकदम डीसी, सेना उतर गई। बहुत जगह प्रदर्शन हो रहे थे। इसकी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है। ये सुबह कुछ और कहता है, दोपहर कुछ और कहता है, शाम कुछ और कहता है। मतलब एक तरह से समझिए कि किसी पागल आदमी को अगर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति पद पे बैठा दिया जाए तो कैसा बिहेवियर उसी तरह का है। कुछ दिन पहले एक महिला प्रवक्ता थी व्हाइट हाउस की, उसके साथ अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। फिर एक खबर आया कि हाथ में चोट के निशान थे, जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहा था ये मेकअप के जरिए। अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति ना होता तो पता नहीं लोग इतना सीरियसली लेते कि नहीं, लेकिन चलिए मजबूरी है। आप लोग भी कवर कर रहे हैं। ये आदमी को नोबेल प्राइज चाहिए। ये भूरे काका अलास्का में गए थे नोबेल प्राइज लेने, पुतिन ने इन्हें बिना नोबेल प्राइज के और बिना किसी पीस डील के वापस भेज दिया। अच्छा, 3 साल 3.5 साल युद्ध का हो गया। मेन चर्चा तो यही थी ना कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होगा इस बैठक के बाद, सीज फायर हो जाएगा। पुतिन ने एक बात कही कि रूस संप्रभु है, रूस अपनी संप्रभुता के लिए अपने फैसले लेना जानता है, यूरोपीय यूनियन की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। पुतिन को थोड़ी ना नोबेल प्राइज चाहिए, वो तो अपना काम कर रहे हैं। नोबेल प्राइज तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। तो ये समझे कि युद्ध कैसे रुकवाना है। ये नहीं रुकवा सकेगा तो इसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। अमेरिका में सिर्फ एक राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज मिला है, ओबामा को। ट्रंप जो है ओबामा को अपना चैलेंजर मानते हैं। उनको किसी भी कीमत पे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। बहुत विवाद हुआ था उस टाइम पे कुछ मुद्दों को लेकर। वो तो अपना, देखिए उन्हीं लोगों का चीज है, वो अपने दे किसी को, कौन रोकने वाला है। लेकिन पुतिन ने इस मुलाकात के बाद क्या एक नया रास्ता तय कर दिया कि भाई देखो हमारी जो मार्केट है वो वैसे ही चलेगी, तुम अपना देख लो? नहीं, इस मुलाकात का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि रशिया को पता है 2000 से ऊपर सैंक्शंस लगाकर ये अलग थलग करना चाह रहा था। आज देखिए रशिया जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और पुतिन उसके पास, पुतिन का ट्रंप उसके पास जा रहे हैं, पुतिन के पास कि चलो समझौता कर लो। यूरोपीय यूनियन से फोन पर बातचीत करने कह रहे हैं, जेलेंस्की को मना रहे हैं। रशिया अलग थलग कैसे हुआ? रशिया के साथ चाइना है, रशिया के साथ इंडिया है, रशिया के साथ ईरान है, रशिया के साथ अरब है। बिल्कुल। और रशिया ने इसीलिए कह दिया कि भाई देखो ये अलास्का में कुछ बातचीत बन नहीं पा रही, तुम मॉस्को आओ, वहां पर बात करते हैं बैठ के। हाँ, बोला कि आओ कभी हवेली पे, अगली बार मेरी हवेली पे आओ, यही कहने का मतलब था। तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ये नोबेल पीस प्राइज के लिए दबाव में है कि किसी भी तरह से ये शांति समझौता करवा दो कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। बस 3 साल है इसके पास, ये टारगेट यही है और ये किसी चीज के लिए काम नहीं कर रहा। नहीं तो बॉडी लैंग्वेज देखिए, थका हुआ एकदम अजीब सा है। बिल्कुल। लेकिन आखिरी सवाल पंकज जी मेरा ये कि इस बैठक में जो 3 घंटे की बैठक हुई, जो कि कह सकते हैं कि सिफर रही, नतीजा तो कुछ वैसा दिखा नहीं, क्योंकि जो पीस मेकर वाली छवि थी उसको ही पुतिन ने तोड़ दी कि पीस उस यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर बात होगी तो मुद्दों में बात होगी और यूक्रेन को संभालिए, मुझसे बात मत कीजिए। दूसरी बात, भारत और रूस की दोस्ती, उस पर भी शायद कुछ भी सैंक्शन अब नहीं लग सकेंगे और दोस्ती ये बढ़ती रहेगी। और 1 से 15 अगस्त के बीच क्या डील हुई, क्या व्यापार हुआ, हमने आंकड़े बता ही दिए आपको। तो क्या भारत और रूस की दोस्ती इस मीटिंग के बाद और ज्यादा मजबूत होने जा रही है? नहीं, इस मीटिंग या उस मीटिंग की बात नहीं है, हमेशा से मजबूत है। ये ऐसा नहीं है, क्षणभंगुर दोस्ती नहीं है कि आज कोई एक घटना हो गई तो दोस्ती बढ़ गई या कल दूसरी घटना हो गई तो कम गई। ऐसा नहीं होता भारत रूस में। इसका सबसे बड़ा मैसेज ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच एक लंच होने वाली थी, दोनों तरफ के डिप्लोमेट बैठने वाले थे। क्योंकि पीस डील नहीं हुआ इसलिए वो लंच कैंसिल कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप पहले उड़ के चले गए। कंक्लूजन ये था अलास्का मीट का। और अगली बार है ना पुतिन ने किया कभी हवेली पे, अगली बार मॉस्को बुलाया इनको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी। और अब देखना होगा कि
मॉस्को जाते हैं कि नहीं ट्रंप ने कहा विचार करना होगा, जाएंगे। विरोध भी होगा उन्होंने कहा है। फिलहाल देखते हैं कि अब अगली बैठक कब होती है और इसका नतीजा कुछ निकलता है या नहीं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, अभी तो बहुत अपडेट आपको इस मुलाकात में मिलने वाली है और बाकी देश और दुनिया की भी खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।